हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो एएमयू बीटेक के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो हमारे पेड बच्चे हैं और या नॉन पेड ऑडियंस भी है यूट्यूब से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एएमयू बीटेक का पेपर उठा के देखो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करीब करीब 17 क्वेश्चन हर साल आते हैं दोस्त। 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। जितना आपने पूरे साल पढ़ा है मैं मात्र 10 मिनट में अगले में पूरा का पूरा कंक्लूड कर दूंगा दोस्त। और मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल देख के जाने हैं। अगर 17 नंबर की ऑर्गेनिक आएगी तो मेरा वादा है दोस्त, 10 से 11 नंबर की ऑर्गेनिक तो आपको यहीं से मिलने वाली है। महज 10 मिनट की वीडियो आपको पूरा आइडिया दे देगी कि इस पूरे कंटेंट में से कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा आपको एएमयू बीटेक के लिए फोकसफुल पढ़ना है। ठीक, एएमयू बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा फोकसफुल पार्ट कौन सा है जो पढ़ना है। 4 दिन के अंदर आप पढ़ लोगे और 12 से 13 मार्क्स आप अपने क्या कर दोगे, बिल्कुल 100% सिक्योर कर दोगे। अगर मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर तो आपके 17 में से 16 तो कन्फर्म ही है, कहने वाली बात ही नहीं है। गौर से देखना सवाल कितने मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को छोड़ के केवल ये बात करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल 17 क्वेश्चन आएंगे। अब आज की वीडियो का मैंने टाइटल रखा है दोस्त, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको चैप्टर के नाम और चैप्टर के अंदर कौन से मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक हैं वो सारी चीजें दोस्त डिटेल में बताने वाला हूं। स्टार्ट करता हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर से दोस्त, किससे, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी में मैंने कोई भी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक नहीं लिखा। गौर से देखना, क्योंकि आईयूपीएससी का सवाल एएमयू बीटेक में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसा कितने साल मैंने देखा है कि आईयूपीएससी का कोई सवाल ही एएमयू बीटेक में नहीं आया। तो इस चैप्टर को आप हल्के में ले सकते हो। आया तो एक सवाल आएगा, और आएगा तो इतना लुल आएगा कि अगर आपने एएमयू 11th का ही अगर प्रिपरेशन करी हो या केवल क्लास 11-12 में ही अगर आपने आईयूपीएससी पढ़ी हो, उसी आईयूपीएससी से क्या कर सकते हो, आप सवाल लगा सकते हो। बस याद रखना, इसमें एक वैरायटी बहुत फेमस है। जब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार लगातार जुड़ जाए, 3 या 3 से ज्यादा बार आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो उसकी नेमिंग में स्पेशल सफिक्स का यूज करा जाता है, जो मैंने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में दोस्त बच्चों को पढ़ाया है। एक वो वैरायटी इसमें क्या है, फेमस है, आ सकती है। तो आईयूपीएससी इतना ज्यादा मेन नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं आइसोमेरिज्म के लिए। तो आप जब पूरा आइसोमेरिज्म दोस्त पढ़ोगे, पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद जब आप कंक्लूड करोगे, तो मैंने एएमयू बीटेक में कंक्लूड करके 3 टॉपिक निकाले, जहां पर 99% पॉसिबिलिटी रहती है अगर एएमयू बीटेक सवाल पूछेगा तो पूरे आइसोमेरिज्म में से यही 3 टॉपिक है जिनसे सवाल पूछूंगा। पहला टॉपिक है परसेंटेज इन ऑल कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त कि हर साल जेईई मेन के किसी भी सेट को उठा लो, हर दूसरे सेट में एक सवाल परसेंटेज इन ऑल कंटेंट से जरूर होता है। एएमयू का भी फेवरेट है परसेंटेज इन ऑल कंटेंट। मैंने रिपीटेड ईयर में देखा है, लगातार सवाल आता है परसेंटेज इन ऑल कंटेंट। साथ के साथ या तो सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का होगा या सवाल मेरा बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होगा। तो 3 ही टॉपिक हैं पूरा आइसोमेरिज्म में जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स की लिस्ट में रखता हूं। हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं जीओसी। जीओसी में से सबसे ज्यादा सवाल जो एमयू बीटेक में पूछा था वो पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। खत्म। सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद, इंडक्टिव पढ़ने के बाद, म्यूजोमेरिक पढ़ने के बाद, एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद, हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के बाद, ये सारे टॉपिकों को कंक्लूड करने के बाद आप फाइनली क्या निकालते हो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की ही स्टेबिलिटी के टाइप से आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्या निकालते हो, क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा सवाल आता है, बहुत सारी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल पूछ लेता है, बहुत सारी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा के सवाल पूछता है। एक वो वैरायटी है। और जाते जाते कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से पूरे जीओसी में यही 3 टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा क्या है दोस्त, मेन है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना कि मैं आपको सारे टॉपिक ऐसे बता दूंगा जो आप पढ़ने के बाद दोस्त अपना कंक्लूड करोगे, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो अच्छे से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत गौर से देखना दोस्त। अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी आपको दिखा दूंगा, ये बैच है अपना साहस बैच, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने महज 22 लेक्चर्स के अंदर बेटा क्या कर दी, फिनिश कर दी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 22 लेक्चर के अंदर फिनिश कर दी। अगर आप कहोगे ये 22 के 22 लेक्चर कहाँ हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर साहस बैच का लिंक है, मैं आंख बंद करके कह रहा हूँ, ये 2000 रुपये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। पूरी ऑर्गेनिक रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई है दोस्त साहस बैच के अंदर। 20 से 22 लेक्चर के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक है, 20 से 22 लेक्चर के अंदर ही पूरी ऑर्गेनिक है। अगर आप कायदे में वो 22 लेक्चर 4 बार रिवाइज करके चले जाओ, अगर आज से पढ़ने के बाद 2500 का बैच था, बच्चे बोले सर और कम कर दो, 500 रुपये और कम कर दिए, 2000 का पूरा बैच कर दिया। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स आपको इसके अंदर मिलने वाला है। जोन वाइज तरीके से आप पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से आप पूरा कंटेंट दे सकते हो। और ये तो मैं कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही इसमें इतना सॉलिड है दोस्त कि उसी की बर्थ मान लेना। 2000 रुपये का आपको
1000 का इनऑर्गेनिक और 1000 का ऑर्गेनिक का, अल्दोस में पूरा मैथ और पूरी फिजिक्स है। पीवाईक्यूज की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मैंने डलवा रखी है। मेरे कहने का पर्पस सिर्फ इतना सा है, यही वो बैच है जिसके अंदर आपको पूरा कंटेंट सिस्टमेटिकली दोस्त क्या होने वाला है, मिलने वाला। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि भैया मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ही बता रहे हो, तो क्या आप हमको कंटेंट भी बता सकते हो? कंटेंट का कंटेंट भी मेरे पास है दोस्त, मुझसे ही पढ़ लेना जाके, टेंशन मत लेना कोई भी कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ाने की भी गारंटी मेरी, बताने की भी गारंटी मेरी कि भैया आपको पढ़ना क्या है। ठीक, अब जीओसी तक का पार्ट खत्म, अब चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक सवाल SN1 या SN2 रिएक्शन से 100% फिक्स होता है कि बेटा आना ही आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक सवाल आपका फंस सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से कोशिश हो सकती है आपका सवाल आ जाए, या तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से आएगा, या एल्कोहल का एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं लूकास टेस्ट, या सवाल आपका बेटा लूकास रिएजेंट टेस्ट से आ जाएगा, जो कि एल्कोहल की क्या करता है टेस्टिंग, के एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी एल्कोहल है। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिरगनार्ड रिएजेंट। पॉसिबिलिटी रहती है एक रिएक्शन आपकी गिरगनार्ड रिएजेंट की 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद मैं अगला टॉपिक रखता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन को हम लोग पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिडक्शन को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गौर से देखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या मेन है। अगर मैं रिडक्शन में वो बहुत फेमस रिएक्शन निकालूं जो सबसे ज्यादा पूछ गई है, क्लेमेंसन रिडक्शन पूछा गया है, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन पूछा गया है, मोजुंगो रिडक्शन पूछा गया है, स्टीफन रिडक्शन देखा। जब पहले दो रिडक्शन है वॉल्फ किस्नर और क्लेमेंसन, ये एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। पहले में रिएजेंट है Zn प्लस Hg HCl, और इसमें है हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 KOH की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वॉल्फ किस्नर। जब ये एरो पर रिएजेंट लिखे होते हैं तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता क्या रिएजेंट है। इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिजाइन करी है मैंने उन 20 लेक्चर के अंदर के, 4 बार रिवाइज कर लोगे सारे क्वेश्चंस लगेंगे आपके। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा दोस्त जो आप लोगों से क्या हो ना लगे। सेम मोजिंगो रिडक्शन होता है, रिएजेंट क्या होता है SH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर SH एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में अगेन हो गया। अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टीफन रिडक्शन। ये क्या करता है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, एल्डिहाइड में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेरी वेरी 3 फेमस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन, ठीक है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ बेटा क्या, ओजोनोलिसिस। किसका ओजोनोलिसिस, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल आया तो एक एक सवाल आपका यहाँ से पड़ेगा। 20-20 मिनट की वीडियोज है, आप देखते जाओ, आपके सवाल फिक्स होते जाएंगे, भैया ये सवाल आपका आने ही वाला है। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद आगे गौर से देखना। उसके बाद मैंने देखा टॉप 5 नेमिंग रिएक्शन। ये वो नेमिंग रिएक्शन है दोस्त जहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और ये तो वो रिएक्शन है दोस्त जिनको पढ़ने में टाइम भी अच्छा खासा जाता है, डिटेल नॉलेज होती है इन रिएक्शंस के अंदर। जैसे मैंने लिखा एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके बाद हॉफमैन रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं इनको रखता हूं। और पॉसिबिलिटी ये रहती है दोस्त कि इन 5 रिएक्शंस पर आप लोग क्या करो, थोड़ी सी PhD लेवल की पढ़ो, क्योंकि सवाल आएगा तो हल्का फुल्का नहीं, अच्छे लेवल का सवाल आएगा इन 5 रिएक्शन से। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलता हूं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनकी 99% पॉसिबिलिटी रहती है कि ये बीटेक के एग्जाम में आने वाली है। मैंने फिर लिखा, ये तो डिटेल में पढ़नी है, ये तो डेप्थ में पढ़नी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी की सारी 5। और इनमें वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनमें मैकेनिज्म समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वो रिएक्शन है जो हल्की फुल्की, जिनको आप पढ़ोगे काम चल जाएगा। 100% कन्फर्म है इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन हर साल AMU बीटेक, ऐसा कोई साल नहीं जा रहा अल्टरनेटिव ईयर में हर साल सवाल ना पूछ रहा हो, या तो फिंकल स्टीन रिएक्शन पूछ रहा है या स्वाट रिएक्शन पूछ रहा है। होता कुछ नहीं है, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से। फिंकल स्टीन रिएक्शन में बेटा क्या बना रहे हैं, एल्काइल फ्लोराइड, और स्वाट्स रिएक्शन में बना रहे हैं एल्काइल फ्लोराइड, और इसमें बना रहे हैं एल्काइल आयोडाइड। गौर से देखना, और किससे बना रहे हैं, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल एक रिएक्शन AMU बीटेक वाला पूछता है। AMU बीटेक के पेपर से अगर आप कुछ ही टाइम पहले मेरे पास आओ और को भैया 10 सवाल बता दो ऑर्गेनिक के कौन से आने वाले हैं, तो AMU बीटेक का पेपर तो इस तरीके से मैं 10 सवाल पहले ही बता दूंगा 17 में से कि ये सवाल आपके डिक्टो AMU बीटेक में क्या होने वाले हैं दोस्त, आने वाले हैं। इस लेवल की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये लोग पूछते हैं कि पिछले 23 साल के PYQs लगाने के बाद इनके एग्जामिनरों की माइंड रीडिंग कर लिए कि भैया अब मैं समझ गया तुम लोग क्या पूछ रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HBZ रिएक्शन किसकी रिएक्शन होती है दोस्त, HBZ रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर क्लोरीन
लगाने वाली रिएक्शन, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, HBZ रिएक्शन। ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एसाइलेशन बेटा किसमें आ जाता है, हमारा एरोमेटिक में, एल्काइलेशन एसाइलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैमर टेमर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंड मेयर रिएक्शन, ये सब रिएक्शन बेटा किसकी है, एरोमेटिक कंपाउंड की। आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा, नाम याद रखना और सबको जाके आपको क्या करना है, डिटेलिंग में पढ़नी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ता हूं, इसके बाद चलते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। गौर से देखना, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने किसको रखा, बेंजीन को रखा। अब जब भी मैं बेंजीन की रिएक्शन को कोशिश करूं कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म में जैसे ही बच्चे को पढ़ाता हूं तुरंत पता चलता है इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। और एरोमेटिक कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्त हाईली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो जिंदगी में नहीं हो सकती। फिर बच्चे को मैं क्रॉस मैकेनिज्म पढ़ा के बताता हूं, जो इसकी रिएक्शन बनती है वो रिएक्शन बनती है ओनली सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको इन शॉर्ट बेटा क्या बोलते हैं, EAS, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने एक छोटा सा लिखा NHNO NO2 और बेटा क्या, HCl, नाइट्रोसोनियम इस रिएक्शन का नाम है। होता कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही आपने रिएजेंट देखा, आप तुरंत बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा क्या लगा दो, NO ग्रुप लगा दो, खत्म। जैसे ही आपने क्लोरीन AlCl3, इसको कहते हैं हेलोजिनेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो, खत्म। ये ऐसे रिएक्शन है दोस्त। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, इसके Cl को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे क्या है प्लस, और ये बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। एक लेक्चर के अंदर ही मैंने, एक लेक्चर के अंदर ही 1 घंटे में एरोमेटिक की सारी रिएक्शन बता दी, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे पूरा लेक्चर। अगर कोई बच्चा डिपेंड देख ले अच्छे तरीके से उसे, मेरे पेड बैच में साहस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो एक रिएक्शन भी उससे जिंदगी में गलत नहीं हो सकती। तो मैंने बच्चे को वहीं पे बताया, इस रिंग पर अगर, इसी बेंजीन रिंग पर अगर मैं ग्रुप लगा दूं तो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा पर बनने वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर होगा, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेरा कहां पर बेटा, ऑर्थो पैरा पर बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा इतने ही जोन में से ये लोग क्या करते हैं पूछते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बायोमोलिक्यूलर, थोड़ा सा पॉलीमर, एक लेक्चर है ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है, तो आपको कहीं भागने की भी दोस्त क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो सारी चीजें दोस्त आपको क्या करनी है, थोड़ा सा डिटेल में क्या करनी है, पढ़नी है। मैंने कोशिश करी है, 10 मिनट से थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो गई है, कोशिश है। बाकी अगेन मैं आई विल रिपीट यू कि आप लोग आंख बंद कर देखो। अगर आपको एमएबी टेक, आप यूट्यूब पर कमेंट मत पढ़ो। वो लोग जिन्हें बैच बाय करने से कोई मतलब नहीं है, वो लोग जिन्होंने अपना पूरा साल पहले ही खराब कर रखा है, यूट्यूब चैनल पर स्टे करे हुए हैं भाई, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। वो आपको कहेंगे बैच की फीस ये है, वो आपके कैरियर के लिए इनऑर्गेनिक लवर्स ही अकेला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है बेटा जो 2500 में पूरा मैथ, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, इतना प्रीमियम कंटेंट दे रहा है। अलीगढ़ में 60,000 पे करने के बाद में भी किसी कोचिंग के पास ऐसा कंटेंट नहीं है जो इतना टू द पॉइंट एमएबी टेक के लिए पढ़ा दे। और ये मैं नहीं कह रहा बेटा, ये आप ही लोग कह रहे हो। आप में जो हजारों बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर एमएबी टेक के लिए पढ़ रहे हैं ना, उनका ट्रस्ट बोल रहा है। यूट्यूब पर जो व्यूज आ रहे हैं, हजारों की तादाद में बच्चा देख रहा है, वो बच्चा बता रहा है भैया टू द पॉइंट सॉलिड कंटेंट है। कोटा में पढ़ने वाला बच्चा बैठ के मुझसे कह रहा भैया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या अंदाज में आप पढ़ा रहे हो, A to Z क्वेश्चंस लग जा रहे हैं। तो मतलब कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप लोगों के लिए वर्थ इट है। ध्यान मत दो इन लोगों पे, पागल लोगों पे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक। इनका टारगेट ही नहीं है दोस्त एमएबी टेक निकालना। मैंने अपनी तरफ से दोस्त जितना मुझसे मेहनत हुई, मैंने सारी मेहनत इसके अंदर डाल के इसका प्राइस बेटा कितना रख दिया 2000, ताकि आप लोग इस मेहनत का क्या उठा सको फायदा। और अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अगर इस साइंस बैच को यूटिलाइज करो, आपका डेफिनेटली दोस्त क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एमएबी टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।